जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश। दोस्तों, संदेश तो हमें सुनना ही है, क्योंकि संदेश हमारी जिंदगी में परिवर्तन लाने का काम करते हैं। लेकिन संदेश के पहले हम कृष्णा से कुछ कहना चाहते हैं। हे कृष्णा, कहाँ से लाऊं वो लफ्ज जो सिर्फ तुझे सुनाई दे। हे कृष्णा, कहाँ से लाऊं वो लफ्ज जो सिर्फ तुझे सुनाई दे। दुनिया देखे चांद को, हमें तो केवल तू दिखाई दे, हमें तो केवल तू दिखाई दे। दोस्तों, जो कोई केवल कृष्णा पे भरोसा रखता है, उसकी जिंदगी खुद कृष्णा संवार लेता है। इसीलिए हमें भरोसा अगर किसी पे रखना है ना, तो बस कान्हा पे रखना है। इस दुनिया से अगर हम कुछ अपेक्षाएं रखेंगे तो हमारी वो अपेक्षाएं कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन अगर हम कृष्णा की तरफ देखेंगे तो कृष्णा हमारी हर एक बात बड़े ही ध्यान से सुनेंगे और फिर हमारी सारी मनोकामनाएं भी कृष्णा ही पूरी करेंगे। इस बात पर अगर आपको यकीन है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना और आज का ये संदेश भी अंत तक जरूर सुन लेना। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं भगवान कृष्णा आज अपने भक्तों से क्या कहते हैं। अगर आज का संदेश आप सुनना चाहते हैं तो आपके सामने 2 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक नंबर को चुन लीजिएगा और संदेश क्या है ये जान लीजिएगा। तो दोस्तों, आपने एक नंबर चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ, और संदेश क्या है ये भी सुनाती हूँ। तो जिन्होंने 11 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्णा कहते हैं, अरे अगर तू गलत नहीं है, तूने कुछ गलत काम किया ही नहीं है, तो खुद पर कभी गुस्सा मत करना, रोना नहीं और ना ही लोगों को कुछ साबित करने के लिए जाना। बस शांति से बैठकर मेरी ओर देखना और मुझसे एकरूप होने की कोशिश करना। अगर तू सही दिशा में है, तू सच्चाई के मार्ग पर चल रहा है, तो यकीन मान, मैं तेरे जिंदगी में कभी कुछ बुरा होने नहीं दूंगा। अरे समय की राह देख, समय हर एक बिगड़ी हुई चीज को सही कर देता है। बस संयम की जरूरत होती है। अगर तू संयम रखेगा और साथ में मुझ पर भरोसा रखेगा तो तेरी जिंदगी का सफर बड़े ही अच्छे से गुजरेगा। जो व्यक्ति तेरे साथ जैसा जैसा कर रही है ना, उसे उसकी सजा बराबर मिलेगी और वो भी सूद समेत मिलेगी। बस तू तेरे कान्हा पर भरोसा रख, खुद के अच्छे कर्मों पर भरोसा रख। इतनी सच्चाई के साथ जीना सीख ले कि जब कोई तुझे कहे ना कि तेरे कर्मों का फल तुझे मिलेगा, तो वो दुआ बन जाए, बद्दुआ नहीं। अरे अगर तेरा दिल सच्चा है, कर्म अच्छा है, तो बाकी सब तेरे इस मुरलीधर की इच्छा है। मुझ पर थोड़ा सा भी विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी आशा नहीं खोता, क्योंकि वो सदैव सत्य की अंतिम विजय में विश्वास रखता है। क्रोध को बिना क्रोधित हुए जीत, बुराई को अच्छाई से जीत, कंजूसी को दरिया दिल से जीत और असत्य बोलने वाले को सत्य बोलकर जीत। मन और शरीर दोनों के लिए सेहत का रहस्य है कि जो बीत गया उस पर दुख ना कर, भविष्य की ज्यादा चिंता मत कर, बस वर्तमान में जीना सीख ले। वर्तमान में अगर तू अच्छे से जिएगा तो अवश्य तेरा भविष्य भी अच्छा ही रहेगा। वर्तमान में तू जितनी मेरी भक्ति करेगा उतना ही फल तुझे प्राप्त हो जाएगा और जितनी कड़ी मेहनत तू करेगा उतना ही तेरा भविष्य संवर जाएगा। इसीलिए भरोसा केवल अपने मेहनत पर रखना, अपने इस कान्हा पे रखना। ये कान्हा कभी तेरे साथ गलत होने नहीं देगा। ये कान्हा तेरे साथ चलकर तेरा साथ निभाएगा, तेरे साथ चलकर तेरा साथ निभाएगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 51 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, अरे हमेशा ईमानदारी से जीने की कोशिश कर। जब तू ईमानदारी के साथ जीता है ना, तो अवश्य भगवान भी तेरे साथ होता है। तेरे हर सुख दुख में अगर तेरा कोई भागीदार होता है तो वो तेरा कान्हा होता है। तेरा सबसे बड़ा शत्रु तुझे उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना तेरे खुद के बेपरवाह विचार तुझे नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए
अपने विचार हमेशा सकारात्मक रखना, अपने विचार हमेशा शुद्ध रखना। एक बार तेरे मन में क्रोध पैदा हो जाए ना, तो वो क्रोध तुझे पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। इसीलिए क्रोध पे हमेशा नियंत्रण रखना सीख। अरे जैसे ही तेरे मन में क्रोध उत्पन्न होता है, तेरे दिमाग में बुरे विचार आना शुरू हो जाता है, वैसे ही तेरी अधोगति हो जाती है। इसीलिए विचार हमेशा शुद्ध रखना। अगर कोई बुरा विचार तेरे मन में आता है, कोई बुरा ख्याल भी अगर तेरे मन में आता है, तो बस इस कान्हा को पुकार लेना। कान्हा तुझे सही राह अवश्य दिखाएगा। अच्छी आदतें लगने में बहुत देर लगती हैं, लेकिन बुरी आदतें जल्दी से लग जाती है और बुरी आदतें तेरा सर्वनाश कर देती हैं। इसीलिए सही क्या है, गलत क्या है, ये भी तुझे पहचानना होगा। और इसकी पहचान अगर तुझे करनी है तो तुझे अध्यात्म से जुड़ना होगा। जो अध्यात्म से जुड़ता है, जो कान्हा से जुड़ता है, उसे अच्छाई और बुराई का फर्क समझ में आता है और फिर वो कभी गलत दिशा में भटकता नहीं है। अरे जिसका सारथी मैं होता हूँ ना, उसका रथ में कभी गलत दिशा में लेके नहीं जाता। तू बस तेरे मन में मेरा नाम जपता रहे। जब जब तू मेरा नाम जपता है, तब तब तेरे अंदर का क्रोध अपने आप खत्म हो जाता है, तेरे बुरे विचार नष्ट हो जाते हैं और फिर तू एक नेक दिल वाला इंसान बन जाता है। अरे जो इंसान सोच विचार अच्छा रखता है ना, ऐसे व्यक्ति का कभी बुरा होता नहीं है। ऐसी व्यक्ति की तरक्की होके रहती है। क्रोध को कभी भी तेरे मन में और दिमाग में पाल के मत रखना, क्योंकि क्रोध को मन और दिमाग में पाले रखना खुद जहर पीकर दूसरों के मरने की अपेक्षा करने के समान होती है। और जो तू सोचता है वैसा ही तू महसूस करता है और फिर वैसा ही तू बनता है और धीरे धीरे उसी का निर्माण हो जाता है। इसीलिए क्रोध को छोड़ और शांति को अपना ले। मेरे शरण में आ जा। जो मेरे शरण में आ जाता है वो कभी हारता नहीं है। सेवा सबकी करना, मगर आशाएं किसी से मत रखना। सेवा का सही मूल्य बस तेरा ये कान्हा ही तुझे दे सकता है। कोई मनुष्य तुझे उसका मूल्य नहीं दे सकता। तेरी पीड़ा, तेरे दुख दर्द, तेरी समस्या, इसके लिए इस संसार को कभी दोष मत देना। तेरे मन को समझा। तेरे मन का परिवर्तन ही तेरे दुखों का अंत कर सकता है। जीवन के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बातें मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना भी जरूरी होता है। जब तू मुझसे जुड़ जाएगा तो शुरू में तेरी परीक्षा का प्रारंभ हो जाएगा। कुछ लोग इस परीक्षा को दुख समझते हैं तो कुछ लोग इसे मेरी कृपा समझते हैं, और जो लोग दुख को भी मेरी कृपा समझते हैं उनके सारे दुख मैं अपना लेता हूँ और इस कड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण करने का काम भी मैं ही करता हूँ। इसीलिए अगर तेरे जिंदगी में कुछ दुख दर्द आते हैं तो उस समय में भी मुझे कभी भूलना मत। अरे जब दुख दर्द आते हैं तो उसी समय में भक्त अपने भगवान के पास आकर भगवान को शरण जाता है, और जो भक्त एक बार मुझे शरण आ गया, ऐसे भक्त की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। तुझे बस वो करना है जो तेरे हाथ में है, लेकिन जो तू बदल नहीं सकता, जो तू कर नहीं सकता, उसे मुझ पर छोड़ दे। ये परमात्मा तेरे लिए हर एक मुश्किल को अपनाएगा और तेरी हर एक मुश्किल सुलझाने के लिए तेरा ये परमात्मा ही तेरी मदद करेगा। तुझे तो बस अंत तक प्रयास करना है, कोशिश करनी है। तेरे कोशिश को अंजाम मैं खुद दूंगा। मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, संदेश कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे मेरो साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।